मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के अज़ीज़, मेरे बुज़ुर्ग, जो भी इस समय हिंदुस्तान में हो रहा है, मैं एक ज्वलंत आज एक विषय पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ और ये भी चाहता हूँ कि व्याख्यान में हर वक़्त किसी न किसी संदर्भ में, चाहे वो पुराने राजनीतिज्ञ रहे हों, महापुरुष रहे हों, देश स्वतंत्रता संग्राम से अब तक मुग़लकालीन इतिहास में जितने भी गद्दार, देशद्रोही, बलात्कारी, और इन पे मैं संदर्भ विषय में देता रहता हूँ। मेरा हिंदू राष्ट्र टाइम्स के अंतर्गत मैं सिर्फ हिंदुओं को सचेत करना चाहता हूँ और इसी माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से, और दूसरा जो हमारी भाजपा सरकार है, हिंदू राष्ट्र की सरकार, हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे एक ये डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, प्रजातांत्रिक, सेकुलर का नारा एक खोखला नारा है, कोई दम नहीं है इसमें। सेकुलर के नारे के ऊपर आज तक देश को लूटा खसोटा गया, मुग़लों की, अंग्रेज़ों की गोद में बिठा दिया गया, हिंदुओं को बर्बाद कर दिया गया, मार दिया गया, उसका सर्वस्त्र छीन कर उसकी इज़्ज़त दाँव पे लगा दी गई। हमारे संस्कार, सनातन धर्म, सबकी मिट्टी पलीत करने वाली पुरानी सरकारें, मुसलमानों से मिली हुई, मुस्लिम वोट बैंक का दम भरने वाली, अराजकता को फैलाने वाली, चाहे वो मायावती की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, वामपंथी, वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ हिंदू भाइयों से, क्या आपका दिल नहीं पसीजता? ये रमज़ान का महीना है, एक पवित्र महीना मुसलमानों के लिए, इस्लाम धर्म के लिए, वो 58 कंट्री में रहने वाले मुसलमानों के लिए, 120 करोड़ मुसलमानों के लिए, जिसमें चाहे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, सारे आतंकवादी नहीं हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उसमें 20 या 20.5 करोड़ जो गलत थॉट्स हैं, रेडिकल्स मुस्लिम, वो है 100 करोड़, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, उनके विचार को मैं ठीक नहीं मान सकता, क्योंकि वो अपने मुसलमानों के विरुद्ध कभी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। मुसलमान बर्बाद हो जाएगा। मुसलमान अगर वो हिंदुस्तान की बच्चियों के साथ किए हुए कुकर्ते, गैंग रेप, उनको मृत्यु, छोटी छोटी बच्चियों को मारने वाले जो युवक मुसलमान कहाँ से सीख के आते हैं जी? 14 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे कौन सिखाता है? क्या कुरान इसलिए लिखी गई थी कि ये सारे मुसलमान उसका गलत लिखा हुआ चीज़ का संबोधन ना करके मनोवैज्ञानिक तरीके से उनके अंदर क्या ऐसी चीज़ भर दी गई है कि उनका सारा जहान दुश्मन है? एक किसी मुस्लिम शायर ने एक चीज़, एक दोहा, एक कविता 4 लाइन की लिखी थी, मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। और उसके बाद उस व्यक्ति को आंदोलित करके काफ़ी ऊंचा पद दिया गया मुसलमान मुल्कों ने, और वो आज भी वो 4 लाइन्स को मुसलमान मानता है। वो उनकी एक विचारधारा है। वो ये कहते हैं, मुसलमान, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है,
सारा जहां हमारा, वो सारे विश्व को अपना मानते हैं। चीन, अरब सब अपना मानते हैं। वो चाहते हैं कि इस संसार में मुसलमानों के सिवा कोई नहीं रहना चाहिए। इतनी हट धर्मी, इतनी अज्ञानता कहाँ से आ रही है? कहाँ से मिलती है इनको ये शय? कौन इनको इस रास्ते में लाने वाला है? किस तरीके के ये अनुसंधान करने में लगे हैं? किस तरह से ये हिंदुओं को मार रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में? मेरा दिल रो पड़ता है जब मैंने ये एक चीज़ सुनी, जिसके लिए मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ। 14 साल की एक लड़की बिहार में, सिवान में, एक जिसमें मुस्लिम संचालक थे, ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में अभी हाल ही में उस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। अगर वो वीडियो आप देख लें जो मुसलमानों ने इस रमज़ान के महीने में किया, तो आज के बाद आप कभी भी मुसलमानों को हिंदुस्तान में ईद मनाने की छूट नहीं देंगे। इतना ख़तरनाक जुल्म हिंदुओं पे हिंदुस्तान में। 14 साल की लड़की, कुंवारी लड़की, हिंदू लड़की का बलात्कार होना, ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा दब्बा है। हिंदुओं पे शर्म आनी चाहिए आपको। किस बात का दम भरते हो? कौन सी सनातनी धर्म, कौन सी चीज़ जिसके ऊपर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो? बातें करना बहुत आसान है, मुसलमानों का मुकाबला करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। बहुत दुख की बात है, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में दमोह में क्या हुआ? 7 साल की बच्ची क्या होती है? 7 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची क्या होती है? सारे हिंदुओं के अभिभावक अपने मन में, अपनी आत्मा से पूछ के देखो, 7 साल की आपकी अगर घर में बच्ची है, उसका बलात्कार होता है, रेप होता है, उसके बाद उसका गला दबा के उसको मार दिया जाता है और उससे पहले उसकी आंखें निकाल दी जाती। इतना क्यों करते हैं? इतना बड़ा जुल्म। और आप देख रहे हैं, पेपरों में पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं। लानत है हिंदुओं पे अगर वो इस चीज़ को भी बर्दाश्त करता है। आह्वान है मेरा कि आप जाग जाओ, नहीं तो आपकी बच्चियां, ये मुसलमान युवक जो पागल हो चुके हैं, इनको आपको सड़कों पे लाके ख़त्म करना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? यहाँ पे ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा, ये पराधीन हो जाएगा। जैसे आप अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, मुग़लों के ग़ुलाम थे। आपके मंदिर बना, जो 30,000 मंदिर थे हिंदुस्तान में, औरंगज़ेब ने और मुसलमानों के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने सारे मंदिरों में सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा उसका गुंबद लगाकर आपके 30,000 मंदिर ले लिया। आपने क्या करा? कुछ नहीं किया। आप कुछ नहीं कर सकते हो। मुझे शर्म आती है इस बात पे। ये हिंदुस्तान में हो क्या रहा है ये? और उसके बाद देखो, पत्रकारिता अपने हिसाब से चल रही है। ऐसी चीज़ों को सिर्फ सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, कुछ आदमियों को दिखाया जा रहा है। टीवी चैनल्स में क्यों नहीं दिखाया जा रहा? क्या कर रहे हैं टीवी चैनल्स? 24 घंटे दूसरी बेकार की चीज़ें दिखा के, एक तूफ़ान को दिखा के, ये सुनामी आएगा, वो आएगा, उसमें भटका रहे हैं हमारे हिंदुस्तानियों को। क्या कर रहे हो तुम भाई? शर्म आनी चाहिए तुमको भी, मीडिया को भी। पत्रकार, अखबारें भर रहे हो बेकार की चीज़ों में। डॉलर का भाव ये हो गया, सोना इतना ऊपर चला गया। क्या लेना है यहाँ पर सोने से? आपकी अपनी पाली हुई बच्चियाँ हिंदू धर्म की, उनको बचा लो पहले। ये क्या हो रहा है? वैसे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है? ऐसे ही होता रहेगा? क्या देश का कोई कानून नहीं है? उनके ऊपर कानून लागू नहीं होता? ये हिंदुस्तान जा कहाँ रहा है? भारतीय सभ्यता कहाँ जा रही है? हिंदुस्तान की बच्चियों की इज्जत उखाड़ने वाले कानून में, इसी अंधे कानून का सहारा लेके क्या कर रहे हैं? लानत है उस वकील पे। पहले तो हिंदू धर्म का कोई वकील, हिंदू वकील को इन मुसलमानों के केस नहीं लेने चाहिए। और अगर वो केस लेगा तो समाज को उसको सरेआम उसकी बेइज्जती करके उसको ऐसी स्थिति में इतना जलील करना चाहिए कि आज के बाद उसकी हिम्मत ना हो कि
कोई वकील बच्चियों से हुए बलात्कार का अगर कोई केस लेता है तो बहिष्कार करो उन वकीलों का। आपको समझ नहीं आ रही कि हर रोज़ मैं क्या कहता रहता हूँ आपको? कहाँ चली गई आपकी बुद्धि? भ्रष्ट हो चुकी हो, कमज़ोर हो, दुर्लभ हो। अंग्रेज़ों ने इसलिए आपका फ़ायदा उठाया है, मुसलमान इसलिए आपको दबाते रहे हैं। अपने में पैदा करो, कुछ क्रांतिवीर पैदा करो, चंद्रशेखर आज़ाद पैदा करो कुछ अपने में। अगर 10 भी आदमी ऐसे हो जाएंगे ना जो उनको गोली से उड़ा देंगे, अपने आप ये ठीक हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना लेने वाली ये सरकार क्यों ऐसे कानून नहीं लाती? क्यों ऐसे कानून नहीं लाती? मेरा सवाल है आज की सरकार से। क्या कर रही है वो? जनता चुप क्यों बैठी है? हिंदू चुप क्यों बैठा है? हमारे बच्चियों से बलात्कार हो जाए, जिंदा जला दिया जाए उनको, आप फिर अगले दिन अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाती हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है हिंदुओं की, कमज़ोर हो चुका है हिंदू। संभाल लो अभी भी, नहीं तो हिंदुस्तान में वो दिन दूर नहीं, गृह युद्ध की आग में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई सड़क पे होगी। अभी भी सरकार अगर संभल जाती है, कानून को सख्त कर दो बलात्कारियों को। मैं पहले भी अपनी वीडियो में कह चुका हूँ कि बिल्कुल सजाए मौत का प्रावधान होना चाहिए। उनकी उम्र मत देखो कि वो 16 साल के एक कौन है। दूसरा, जमानत का प्रावधान बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए बलात्कारियों के लिए। हमारी बच्चियों की आँख निकाल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इस कानून व्यवस्था में। इस संविधान के ऊपर लानत है अगर ऐसे ही चलता रहा। कानून को बदलने की ज़रूरत है, बदल डालो इस कानून को, तब समाज बदलेगा। हिंदू राष्ट्र की इज़्ज़त रखो। अगर हिंदू राष्ट्र ख़त्म हो गया तो हिंदुस्तान में क्या रह जाएगा? वही मुसलमान का राज, वही जो ये कहते हैं चीन और अरब हमारा, मुस्लिम हैं, हम वतन है, सारा जहां हमारा। क्यों? सारा जहां उनका था तो जो नेचर ने सब इंसान को अलग अलग बनाया नहीं था, आपने खुद बनाया। चलो यही मान लो। अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन, साउथ अफ्रीका में रहने वाले अफ्रीकन, श्रीलंका में रहने वाले श्रीलंकाई, नेपाली में रहने वाले नेपाली, ये कौन से काम कर रहे हो आप? सारे मनुष्य एक हैं। कानून को सख्त करो, सबसे बड़ी चीज़। मैं आज आपको सिर्फ इतना ही जताना चाह रहा था, इससे आगे मैं बोलने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ हिंदुओं को हर मौके पे ऊपर, हर एजेंडे के ऊपर थोड़ा, जब मैं द्रवित होता हूँ तो मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। अगर मेरी भाषा में आपको कोई खामी नज़र आए तो उसका अफसोस रहेगा मेरे को। आप थोड़ा आगे बढ़ो। खाली सनातन धर्म को मानने वाले, मंदिरों में जाने वाले, टीका लगाने वाले पंडित और वो कमज़ोर मत बनो। कमज़ोर बनने का समय अब ख़त्म हो चुका है। इस रमज़ान के महीने में जिसको वो पवित्र समझते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे क्यों करते? ऐसी चीज़ें, ये बलात्कार बंद होने चाहिए, बहुत जल्द बंद होने चाहिए। कानून सख्त कर दो, कानून सख्त होने चाहिए। क्यों नहीं हो रहे हैं ये सोचना सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है ये। हम वोट के ज़रिए सरकार बनाते हैं। सबका वोट हिंदू राष्ट्र का इस बार उधर गया हुआ है। लोग भूल चुके हैं कांग्रेस को, ख़त्म हो चुकी है कांग्रेस। कोई पार्टी को कोई वोट नहीं देगा, हिंदू राष्ट्र के नाम वोट मिलेगा। आगे भी मोदी जी आपको मिलेगा, लेकिन सख्त हो जाओ। ये चीज़ें देख के क्या आपका दिल रोता नहीं है? हमारा द्रव्य जो है दिल द्रवित होता है पत्रकारों का। इसका ऐसा मत करो, कानून को सख्त करो। कानून को सख्त करने की ज़रूरत वर्तमान व्यवस्था में आ चुकी है। आने वाले समय में निर्भया कांड लोग बोल चुके हैं, इन कांड को देखो, ये जो अभी ताज़ा हो रहे हैं। मुसलमान हमारी बच्चियों पे, हमारी औरतों पे, हमारी बहनों पे जो अत्याचार कर रहे हैं, पहले इसको देखने का समय है। बस आज इतना ही। ओम नमो शिवाय। हरि ओम, हरि ओम। जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।